ये नहीं कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके और वहाँ किसान आंदोलन कर रहा है, उग्र हो रहा है, जेसीबी चला रहा है और ट्रैक्टर लेके जा रहा है। जो इस चीज़ को कह रहे हैं ना कि इनको मोदी जी का गिराफ गिराना चाहिए। मोदी ने ऐसा काम नहीं किया जो पीछे देश से पहुंचा देगा। किसान नहीं मान सकता उन लोगों को जो पत्थर मारे या उसमें कोई आहत पहुंचाए। आंदोलन करना, सड़कों पे घूमना नहीं होता है। तो क्या लगता है, आपका क्या उम्र है? आपका उम्र होगी 64 साल। क्या नाम है आपका? भोपाली। भोपाली। तो क्या लगता है आपको कि जो है आंदोलन वो एक राजनीतिक रूप पकड़ रहा है या फिर वाकई किसान का आंदोलन है? नहीं, किसान का आंदोलन क्या, ये तो एक एमएसपी पे तो बात अटक रही है इनकी। भाई एमएसपी पे ये बातचीत कर लो, किसान भी और सरकार भी बैठ करके, तो कुछ भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उग्र होकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत है। इसमें उग्र होकर के जो जेसीबी है, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर ला करके, तो ये गलत है ना। शांति रूप से वार्ता करें सरकार से, तो दोनों तरफ से बात बनेगी इसकी। ये लोग बोल रहे हैं कि देश के सभी किसानों को हम आह्वान करते हैं, सब लोग आएँ हमारे साथ मिलके, जो सरकार का रवैया है उससे मतलब उसके बातचीत करें। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान कहाँ हैं इसमें? उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई उनको तो गन्ने का भी, मिलों का भी सारा पैसा भुगतान किया उन्होंने, इसमें तो वो कैसे आएंगे? वो तो नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश से भी किसान बहुत कम जा रहे हैं यहाँ से। वो तो खाली पंजाब साइड के से तो किसान आए हुए हैं वहाँ पे, और तो कोई किसान पहुँचा नहीं। हरियाणा से कोई किसान नहीं पहुँचा वहाँ पे, तो वो किसान कहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे? ये तो खाली पंजाब सरकार के ही किसान हैं जो पहुँच रहे हैं वहाँ पे। लेकिन किसान की जो वास्तविक किसान के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों से थोड़ा सा हट के वो हो रही है किसान के आंदोलन। ये तो गलत है ना। ये गलत है, ये चीज़ गलत है। हम तो ये कहते हैं कि एमएसपी की बात हो रही है सारी, उस पर बैठ करके बातचीत करें सरकार से किसान, तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वार्ता के लिए बार बार बुला रहे हैं, सरकार बुला रही है, तो वो बातचीत क्यों नहीं करते हैं ये लोग पूरे जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं वो पहन के, ये सब पहन के पूरी तैयारी के साथ एकदम कि दिल्ली कूच करना ही करना है। ये तो गलत है ना। ये बुलेट प्रूफ जैकेट का किसान का मतलब क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आंदोलन करना ये कोई किसान काम थोड़ा ही भी है। किसान तो सब शांति रूप का आदमी है, बहुत ही शांति रूप आदमी है किसान तो इसको तो कर रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनने का कोई मतलब ही नहीं है किसान को। नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग असल में किसान नहीं है, वो लोग अपने वास्तविक मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं। नहीं, ये गलत है ना, ये सोच गलत है उनकी। ये सोच गलत है उनकी, किसान उनकी सोच गलत है ये लोग। अच्छा, इस पूरे आंदोलन के आड़ में ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी संलिप्त हैं और जो मांगे हैं इसको मनवाने के लिए। नहीं, ये तो गलत है ना। विपक्ष जो शामिल हो इसमें तो गलत है, उनकी सोच गलत है उनकी, विपक्ष पार्टी इनकी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं तो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे तो एमएसपी की गारंटी देंगे। तो पहले क्यों नहीं दी थी एमएसपी? पहले क्यों नहीं दी थी उन्होंने? भाई पहले भी तो सरकार थी इनकी, पहले क्यों नहीं दी थी इन्होंने? जो अब ये कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं दी थी? इनको पहले देना चाहिए थे। ये आज नौबत ही नहीं आती जो आई आज। अच्छा, आप लोग किसान हैं, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, क्या लगता है कितना बदला है पहले से? नहीं, पहले से तो घना ही बदल गया। पहले से तो घना ही बदल गया अब। क्यों? कि देखो, खाद भी टाइम पे मिल रहा, पानी भी टाइम पे मिल रहा, सब कुछ टाइम पे मिल रहा, बिजली लाइट आ रही है, 18 घंटे लाइट आ रही है इसमें। तो इससे बढ़िया और किसान का और क्या चाहिए किसान को? आप बोल रहे हैं सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसी आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, वो किसानों की हितैषी नहीं है। ये तो गलत सोच है ना। ये सोच गलत है। देखो, विकास क्या नहीं हुआ, सड़क बन गई, लाइट आ रही, बिजली बढ़िया आ रही है इसमें। तो ये किसान के लिए तो ये सबसे बड़ी फायदा तो इसी से है किसान को। तो किस तरीके से आंदोलन करना चाहिए? जो आंदोलन हो रहा है वो सही है? कितना सही लगता है? नहीं, शांति रूप से आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, लेकिन शांति रूप से आंदोलन करना चाहिए, बातचीत शांति रूप से बैठ कर करनी चाहिए। ये नहीं कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके और वहाँ किसान आंदोलन कर रहा है, उग्र हो रहा है, जेसीबी चला रहा है और ट्रैक्टर लेके जा रहा है, तो ये गलत है ना। ये सरकार की ग्राफ गिराने की मतलब, सरकार के मतलब ये है कि जो मोदी जी हैं वर्तमान में, उनके ग्राफ की बात भी चल रही है कि इनकी ग्राफ काफ़ी बढ़ गई है, इनकी लोकप्रियता कम करना है। तो ये कैसे, किस तरह का आंदोलन है? नहीं, तो गलत सोच गलत है उनकी। ये सोच गलत है। जो ये इस चीज़ को कह रहे हैं ना कि इनको मोदी जी का ग्राफ गिराना चाहिए, ये तो सोच गलत है उनका। राहुल जी पूरे समर्थन में आ गए आप लोगों के, किसानों के? नहीं, समर्थन में मैं जो को समर्थन में आ जाओ, समर्थन में आने से है क्या? भाई शांति रूप से वार्ता करो ना उनसे, सरकार से शांति रूप में वार्ता करो। राहुल जी आ जाओ तो शांति रूप से वार्ता करो ना उनसे,
सरकार से, तो जब ही तो बात बनेगी। जब ये है ना उग्र होकर के वार्ता करोगे तो कहाँ से बात बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरन सिंह। कितना उम्र हो गया? हो 84 साल की। 84 साल। ये जो किसान है कृषि क्षेत्र में, आप कितना देखते हैं पहले से अपेक्षा जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो क्या ऐसा बदला है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? ये जैसी जाकी मांग वैसे मांगे जाओ, और क्या करें। तो वो अपने मांग कर रहे हैं एमएसपी के ऊपर। हाँ तो करो अपनी मांग जैसी करें। मतलब ये वो वाली बात है कि किसान मान लो कैसे मान लो, हमें तो अनाज से टाइम से मिल ले, पानी की सुविधा कर दी है, सड़क हमें पक्के चल ले, और ये जो गुंडागर्दी युग बिगाड़ कर दी नष्ट, हमारी बहन बेटी अपना हमें जाए है जी। वो तो बोल रहे हैं कि नहीं सरकार हितैषी नहीं है किसानों की है, वो बोल रहे हैं कि सरकार जो है किसानों पर ध्यान नहीं देती है। किसान ध्यान खूब दे रही है, और कहा कितना ध्यान देगी। सरकार ध्यान दे रही है तो ये दिक्कत आ रही है, फिर किसान बैठ रहे हैं। ये किसान बैठे जैसे जाके समझ वैसे कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? हम तो नहीं जा, हम तो अपना। ये इस आंदोलन में मोदी जी के ऊपर बात हो रही है कि ये बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। हो मोदी जी तो जगह रंगी, राहुल तो आवे ना, सुन लो हमारी बात। लेकिन राहुल गांधी तो आपके साथ है ना, आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। वादन थे क्यों ना सपोर्ट करी वादन थे। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। हाँ किसानों के साथ आज हो तो क्या हो, जब मार के हो तो क्या हो। राहुल जगह अपने क्षेत्र को ले सब आज जगह इतने दिनों से 70 साल से जगह कुछ याद इसमें करे हो तो बताओ। तो वो बोल रहे हैं कि भाजपा के जो शासन काल में किसान बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, किसान बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, पिछड़े होते जा रहे हैं। पिछड़े होते जा रहे तो वही हारा को योगी ने ऐसा योगी ने ऐसा काम तो करे ना, मोदी ने ऐसा काम नहीं करे जो पीछे देश तक पहुँचा देगा। अच्छा ये बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जो किसान आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घुस रहे हैं दिल्ली में। ये गलत काम कर रहे हैं, जगह अच्छा थोड़े कर रहे हैं। ये हमारे बालक तो है जिन्हें मार रहे हैं, कायों के बालक नहीं है। जय जवान जय किसान कहा जाता है, तो फिर किसान जवान को मार रहा है, बताइए। हाँ तो किसान वही तो बात आ रही है, जी इसी समझदारी होती तो फिर जाके काम ही क्यों करते ये। तो वो सिर्फ पंजाब के किसान आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो किसान हमारे साथ नहीं आएंगे वो असली किसान नहीं है। तो वो असली किसान रहे, हम तो वैसे किसान रहे जी, ठीक ना। वो देश के दूसरे सबसे धनी किसान है। हाँ धनी पंजाब राज्य के, और राज्य के वो धीर आदमी है। आप लोग भी किसानी करते हैं। आप लोग को उस समय में और अब क्या अंतर लग रहा है? मतलब जो वर्तमान चल रहा है स्थिति, अगर किसान ठीक है तो फिर आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है? नहीं जो एक देख के एक तो जरा ही है। एक को देख के जरता है। हाँ। लेकिन पूरा विपक्ष साथ है, कह रहा है कि हम किसान को एकदम चौकस मानते हैं, उनके साथ हैं बिल्कुल। देखो मोदी जी ने जगह गांव गल तो सड़क लिखा दी, पानी के साधन कर दिए, ट्यूबवेल के साथ ट्यूबवेल लगवा दी, बिजली पहुंचा दी घर घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे। ये राहुल ने कितना करे काम। राहुल के राज्य में जगह 6-7 घंटा बिजली आ गई, और राज्य का 18-20 घंटा बिजली आ रही गाँव में। किसानों की आड़ में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं क्या, लग रहा है ऐसा? हाँ किसानों की आड़ तो बहुत सारी राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना सी लग भी रही है, दिख भी रही है। मतलब कह रहे हैं कि एक चूल्हे पे कई रोटियां सेकी जा रही हैं किसानों के आड़ में। जो कह रहे हैं कहना दिया जाए, उसको कहना भी चाहिए। कहती है जनता स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन किसान तो किसान ही है। किसान का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। जो देश का किसान है वो किसान है। अब उसके साथ उसको कितना यूज किया जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, तो मैं तो उनसे भी ये कहूँगा कि उनको यूज ना किया जाए, किसान को कभी भी यूज ना किया जाए जो करा जा रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, और कुछ सुधार किसान के लिए लाने पड़ेंगे। कुछ वादे हैं इनके जो किए थे, वो वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन वो कैसा किसान जो जवान के ऊपर पत्थर चला रहा है, ये भी हो रहा है हरियाणा पुलिस। उस किसान को किसान नहीं मान सकता उन लोगों को, जो वो हमारे ही बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो सुरक्षा में खड़े हैं। आज तो हो सकता है कि आज हमारी सुरक्षा हमारे ही बच्चे कर रहे हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए जवान होते हैं देश के लिए। जो पुलिस प्रशासन होता है वो देश के अंदर काम करता है। जो आर्मी होती है, सेनाएं होती हैं, वो सीमा पर सरहदों पे सेवा करती है, देश की रक्षा करती है। उन पे हम ही लोग उसको हम पत्थर मारें या उस पर कोई आहत पहुँचाए
तो ये देश का दुर्भाग्य है, वो किसान नहीं कहा जा सकता। ये आधुनिक मशीनें लेके, जैसे पोकलेन है, जैसे जेसीबी है इत्यादि लेके, वो भी बुलेट प्रूफ, कई बार ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि मतलब अत्याधुनिक जितने भी किस्म के हैं सभी को लेके तब ये कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं दिल्ली सबकी है, दिल्ली आइए आप, इन्हें जाने भी दीजिए, शांति के साथ रहे मामला। इनकी बात है, उनको सरकारें सुने, बात करें। और जिस प्रकार से बुलेट प्रूफ या जेसीबी, पॉपलैन या हाइड्रा और XYZ जो आप बता रहे हो कि बुलेट प्रूफ कोई मामला है, वो है, पत्थर है, ये है, वो चीज़ किसान नहीं कर सकता। वो किसान ही नहीं है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं वो किसान नहीं है। हाँ, उनकी सोच अलग हो सकती है, आदमी स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकता है। पिछली बार जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ देश में आंदोलन हुआ था, जब टिकरी बॉर्डर पे किसानों के साथ पानी की बौछारें और रबर की गोलियां चली, लाठी भांजी गई, तब जाके राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर आए, भानु जी चिल्ला बॉर्डर बैठे, तो शायद उनको आज लगता होगा हम किसान नहीं है। आप इसके पिछले वाले किसान आंदोलन में थे जी, तो उस किसान आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या लग रहा है? अभी तो आंदोलन ही शुरू ना हुआ, अभी तो उनको आना जाना रोकना, कहाँ क्या हो रहा है। आंदोलन करना सड़कों पे घूमना नहीं होता है, आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से बैठा जाता है। सड़क भी रोकी जाती है तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठा जाता है। नहीं, सड़क अगर रोक दिया जाता है तो यातायात भी बाधित होता है। बिल्कुल, उसमें हम ही प्रभावित होते हैं। ये नहीं है कि हम सड़क रोक देंगे तो हम प्रभावित नहीं होंगे, या जो हमारे यार रिश्तेदार, जो यहाँ के जितने भी लोग यहाँ देश में रह रहे हैं, कोई ना कोई तो परेशान हो रहा होगा उससे। परेशान करके हम मांग मनवाए या इस प्रकार का उपद्रव करके मांग मनवाए, वो किसान की नीति नहीं है। अच्छा, उसी आंदोलन के बीच से मोदी की लोकप्रियता की बात, मोदी की ग्राफ वाली बात की, इनकी जो मंदिर है ये सब बनने से ग्राफ बढ़ गई है, तो आने वाले चुनाव में इनके ग्राफ को डाउन करना है, नीचे करना है। हम ये कहते हैं जो काम करेगा उसका ग्राफ बढ़ेगा, जो काम ही नहीं करेगा उसको आदमी पिछड़ेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं। आज देश में आयुष्मान कार्ड जो मिला है, जो गरीबों को 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सरकार ने दिया है। मुफ्त राशन, जो कोरोना काल में स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई थी, सब दुकानें, सारी फैक्ट्रियां, सारे कारखाने, सारे हवाई अड्डे, रेलवे, सब कुछ बंद हो गया था देश में। तब देश की जीविका चलाने के लिए भी काम जो किया गया वो भी सरकार द्वारा किया गया। बीच बीच में इसी में आज़ाद पंजाब, खालिस्तान इत्यादि मांग होने लगते हैं, ये कहाँ तक सही है? किसान आंदोलन, पिछले आंदोलन में भी ये था कि खालिस्तानी है जो चढ़े थे वहाँ पे, उनका भी कुछ पूरा जांच वाँच करके क्या क्या हुआ है उसमें। मैं कहता हूँ इतनी बड़े लोग, इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, अच्छे लोगों के बीच में 10-20 लोग गंदे घुस जाते हैं तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पहचान नहीं पाओगे। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे, सब बैठे, आपको क्या पता मेरे मन में कौन सी बात है। कोई खालिस्तान की बात कह रहा है तो सारा किसान बदनाम तो हो गया। तो उनमें वो लोगों को एंट्री, उन्हें कैसे पकड़े, आप आइडेंटिफाई कैसे करें उनको? हम उनके पास कोई कार्ड तो होता नहीं, या कोई हमारी तरह अलग उनके कोई सर पे सींग नहीं होते कि भाई इनको बाहर निकाल दो। पशु को पहचान सकता है, इंसान कैसे पहचानेगा? और वहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे दे, कोई बोल दे कि हमें खालिस्तान चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ये किसानों का आंदोलन में इस प्रकार की बातें होती हैं तो आंदोलन बदनाम होते हैं, और बदनाम करने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, जिनको किसानों को भी देखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। इसी आंदोलन में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के पूरे तैयार हैं कि नहीं, दिल्ली कुछ करना ही करना है, और चाहे किसी भी तरीके से करना हो, पोकलेन से वो जो बैरिकेडिंग की गई है उसको गिरा के करना हो, या किसी भी तरीके से करना हो, क्षति पहुंचाए करना हो। अभी 3 साल समथिंग बीच में टाइम हो गया है। समथिंग जितने किसान अब आंदोलन कर रहे हैं ये सब दिल्ली भी गए हैं, लेकिन जब हम अपने पर्सनल काम से गए हैं, आज हम किसी मांग को जा रहे हैं। अंतर इतना हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आंदोलन जो खत्म हुआ था हमारा, उसके बाद जितने किसान यहाँ हैं वो दिल्ली ही ना गए हैं, सब लोग गए हैं, कई बार गए हैं, हम भी कई बार गए हैं। व्यवस्था को बना के, देश की अस्मत को बना के कोई भी काम करना बहुत ज़रूरी है। हम भी जिस दिन किसान के साथ अत्याचार हुआ पिछली बार, हम तुरंत पहुँचे। हम 60 दिन में हमने धरना, वहाँ से 60 दिन तक हमने चिल्ला बॉर्डर पे रहे। हम एक साइड का रोड चला हुआ था, एक साइड हम जो एंट्री थी दिल्ली की वो रुकी हुई थी। हमने व्यवस्था देखी कि एक साइड जाना भी चाहिए, चलना चाहिए, रोड भी चलना चाहिए, हमारा प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। हमें देखे भी, अगर हम रोड भी खुला छोड़ दे तो फिर हम देखने वाले कोई नहीं। फिर बोला ठीक है बैठे हैं जी, ये तो
तो दोनों चीज़ को ध्यान में रख के हमने बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चिल्ला बॉर्डर पे पिछली जो 2 महीने का पूरा हमारा धरना वहाँ रहा और 27 जनवरी को स्थगित करके हम वहाँ से आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमने, कुछ लोगों ने कहा जी भाग गए, कुछ ने कहा जी वो योगी समर्थक है, वो उन्हें कुछ ले लिया होगा, वो सब गलत बात है। किसान की पीड़ा के लिए गए थे और जिस दिन किसान की बात छोड़ के अलग धारणा की तरफ आंदोलन चला गया था, लाल किले की तोड़ फोड़ हो गई थी और किसान के बच्चे जो वहाँ सुरक्षा कर रहे थे उन पर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे थे, तलवारें नंगी खिंच गई थी, उस दिन उससे अगले दिन 27 तारीख को हम वहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थगित करके आए थे।